अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई उस्मान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आज बात करेंगे फ्लोर के मार्बल के गुनिये के हवाले से। उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं। देखने में ये आया कि जब आप मकान बना रहे होते हो तो उसमें मेजरमेंट्स के हवाले से ना बहुत सारे इशू आ रहे होते हैं। इस पे बहुत से डिटेल्ड सेशंस करेंगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह। और वीडियोस बनाएंगे किचन की पैमाइशों में जो मसले आते हैं, ख़ास तौर पर सीढ़ी की पैमाइशों में जो मसले आते हैं उन पर डिस्कशन बाद में की जाएगी। आज मैं आपको फर्श की मार्बल जो आपके घर आता है उसका गुनिया क्या होता है ये मुकम्मल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ बातें जो है वो बोल के इसी तरह वोकली आपको सिखा दूंगा और कुछ बाकायदा बाहर ले जाके मशीनरी पे या टाइलों पे हार्ड फॉर्म में एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें रख के आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको मुकम्मल पता चल जाएगा गुनिया क्या होता है। ये पता करने का असल मकसद ये है कि आपको कोई अंधेरे में नहीं रख सकता और कौन सा मिस्त्री सही बात कर रहा है कौन सा गलत बात कर रहा है, ये जब आप वीडियो पूरी देख लोगे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई आपको झांसा नहीं दे सकेगा या कोई आपको गलत बात नहीं गाइड कर सकेगा। क्योंकि मार्केट में देखने में ये आता है कि अक्सर नजायज़ भी लोग तंग कर जाते हैं। वैसे मैं किसी की खामी नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट्स या इस तरह के इंसिडेंट्स में वो देखने में आए हैं मुझे कि नजायज़ मिस्त्री जो है उनकी किसी एसोसिएशन किसी अगर और अदारे के साथ किसी और फैक्ट्री के साथ होती है तो वो आपको इस तरह की चीज़ें बता के मिस गाइड कर रहे होते हैं कि ये सामान जो आप खरीद के लाए हो ये गलत है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि गलत है या सही है तो फिर आप एक ऐसी बहस में चले जाओगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल है और उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं इंसान निकाल सकता। जबकि आपको पता होगा चीज़ों का तो आप किसी मैटर में फंसोगे नहीं। बेसिकली जो गुनिया होता है मार्बल का, गुनिया वर्ड जो है ना वो बेसिकली जो आपकी ये टाइल है, जैसे इसके ये वाले एंगल्स को 90 डिग्री पे नापने का नाम गुनिया कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली अब इसका मार्बल की मार्केट के अंदर नाम चेंज करके रीसाइज रख दिया गया, क्योंकि एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे अभी आजकल अवेलेबिलिटी नहीं होती। टाइलों का बिल्कुल एक जैसा होना, ये दो टाइल्स आपके सामने है मार्बल की, इन दोनों का एक दूसरे के साथ साइज में बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी है। इसके साथ मिस्त्री को लगाने में भी आसानी होती है और फर्श की लुक्स भी बेहतर आती हैं। तो चलते हैं बाहर, बाकायदा तौर पर आपको दिखाता हूँ कि कितना फर्क जो है वो ज्यादा कंसिडर किया जाता है, कितना नॉर्मली आता है, एक्सेप्टेबल होता है। इससे ज्यादा उसको एक्यूरेट करना पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें फील्ड में जाके बाकायदा टाइलें रख के वहां पर आपको बताता हूँ। ले तो दोस्तों हम लोग स्टॉक एरिया में थोड़ी देर के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली गुनिया क्यों किया जाता है, आखिर उसकी जरूरत क्या पड़ती है। तो ये जो आपके सामने ये पूरी 3 रोज नजर आ रही है मार्बल की, ये सनी ग्रे मार्बल पड़ा हुआ। अब आप इसको पड़े हुए को देखिए, इसको जरा नजर मारें कि कितना इसके अंदर फर्क है। ये टाइल की हाइट थोड़ी है, इसकी ज्यादा है, फिर थोड़ी है, तो ये एक सिमेट्री आपको कोई नजर आ रही है। किनारे भी टूटे हुए हैं जगह जगह से, ये देखें किनारे भूरे हुए हैं। तो जब मार्बल फैक्ट्री वाले के पास स्टॉक आता है ना तो सर इस तरह आता है बेसिकली, बगैर रिसाइज में थोड़ा बहुत उसके अंदर फर्क होता है, थोड़ा बहुत या ज्यादा, ये खैर ज्यादा है और इससे कम भी होता है कि मतलब मिनिमल सा भी होता है, लेकिन वो लगाया नहीं जा सकता। इसके लिए हमें रीसाइजिंग करनी पड़ती है। इस तरह के कटर मशीन होती हैं, इसके ऊपर जो है वो चारों साइडें उसकी जो सी साफ करके। अब आप ये वाला स्टॉक चेक करें जरा, मैं आपको यहाँ से चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये अभी आपको किस कदर सिमेट्री में नजर आने लग गया। ये सारा जो स्टॉक है ना ये रीसाइज होने के बाद पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली वजह होती है, चाहे फुट बाय 2 फुट हो चाहे फुट बाय फुट हो, दोनों को आपने एक साइज में करना होता है। जो फुट बाय फुट वाला साइज होता है वो बेसिकली 11.5 बाई 11.5 हो जाता है, और जो फुट बाय 2 फुट वाला साइज होता है, जैसे कि मैं आपको इधर आके दिखाता हूँ, ये 2 बाई 1 का साइज है। ठीक है, ये सनी ग्रे देखिए ये भी सिमेट्री में नजर आ रहा है, इसके एजेस भी साफ हो गए और इसकी साइजिंग बिल्कुल एक तरह की हो गई। ये बेसिकली गुनिया करने का मकसद होता है। और इसकी जो लंबाई होती है ये 23 इस तरह होती है और 11.5 इस तरह होती है। तो दोस्तों स्टॉक एरिया में जैसे हम आए हैं, हमने यहाँ से कुछ टाइल्स ली हैं मार्बल की टाइल्स, वो अपनी बिछा ली हैं फर्श के ऊपर। आपने भी जब घर पे गुनिया चेक करना है तो सेम इसी तरह चेक करना है, टाइल्स को इस तरह रख लेना है और उसका जो सेंटर है चारों टाइल्स का वो चेक करना है, जॉइंट आपस में मिला हुआ है। यहाँ से आपको जॉइंट सारे मिले हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज़ आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने साइडें चेक करनी है, यहाँ से ये मैच होनी चाहिए। ये देखें मैं उस पर उंगली फेर रहा हूँ, मेरी उंगली कहीं पे अड़ नहीं रही और बिल्कुल किनारा मैच है आपस में। इस साइड का किनारा जब हम देख रहे हैं ये भी मैच है। हल्का फुल्का अगर एक सूत्र के अंदर अंदर कोई फर्क आ भी जाए
उसको आपने इग्नोर करना है। एक सूत्र से बढ़ जाए तो गुनिया ख़राब होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मैच आया, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, इस साइड से ये भी मैच आई है, तो इसको हम लोग सही गुनिया कंसिडर करेंगे। हमने ये एक ही लॉट से उठाई थी, अब किसी और लॉट से यहाँ से टाइल उठाते हैं और वो इसके साथ रख के दिखाते हैं। उठाओ बेटा, आप फिर देखिएगा कि फ़र्क आता है या नहीं आता, आपको ख़राब गुनिया का भी पता चल जाएगा। जब आपने देखें किसी और लॉट से उठाई टाइल, तो यहाँ से देख रहे हैं ये इतना फ़र्क आ गया अब, ठीक है। ये जो गुनिया है ये इसको ख़राब कंसिडर किया जा सकता है या इसमें फ़र्क कहा जा सकता है, क्योंकि ये और लॉट से हमने टाइल उठाई है और ये देखें इसका साइज़ इन टाइलों की निस्बत छोटा हो गया है। यहाँ से प्लस का निशान मैच कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इस टाइल का साइज़ बाकी इन टाइल्स की निस्बत थोड़ा सा छोटा है। इसको हम कहेंगे कि ये गुनिया जो है इसमें फ़र्क आ गया या इसमें ख़राब है। तो दोस्तों वो हमने 2 फुट वाली टाइल्स का आपको रीसाइज चेक करके दिखाया था। अभी हमने कुछ फुट वाली टाइल्स ली हैं और उनको रखते हैं और उनका गुनिया इसी तरह चेक करके आपको दिखाते हैं, ताकि दोनों चीज़ों का आपको पता चल जाए। चारों टाइल्स जो मार्बल की चारों टाइल्स थी उनको हमने एक साथ जोड़ लिया। सेंटर में जो चमा का निशान वो बन रहा है और साइडें अगर देखेंगे तो मैच कर रही हैं आपस में, ठीक है। ये देखेंगे हर साइड से वो मैच कर रही है। बस इसी तरह आपने गुनिया की चेकिंग करनी है और एक सूत्र की टॉलरेंस जो है वो आपने बर्दाश्त कर लेनी है। अभी इसमें एक सूत्र की भी नहीं आ रही, अगर आ जाए तो आपने बर्दाश्त कर लेनी है। यहाँ से एक और टाइल जो विदाउट रीसाइज है वो उठा के इसके अंदर साथ एडजस्ट करते हैं, ताकि आपको फिर पता चलेगा कि कितना फ़र्क जो है वो आ जाता होता है और उसको ख़राब कंसिडर किया जाता है। ये हम कहीं और से टाइल उठा के लाएँ, इसको हमने साथ रखा है। अब ये देखें ये रीसाइज टाइल नहीं है, ये गुनिया ख़राब हो गया है, ठीक है। ये टाइलों का साइज़ तीनों का एक जैसा है, इस टाइल का साइज़ वाज़ेह तौर पर आउट हो गया। ये यहाँ से भी मैच नहीं कर रही, इसको इधर से भी मैच करवा लिया, यहाँ से भी मैच करवा लिया, आगे ये मज़ीद नहीं पुश हो रही, इस तरह से भी दर्ज आनी शुरू हो गई है और यहाँ से देखें कितना फ़र्क पड़ गया। तो ये बेसिकली आउट साइज़ का गुनिया इसे बोलते हैं कि गुनिया ख़राब है। इस वाले फ़र्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने 1 सूत्र 1.5 सूत्र तक का बर्दाश्त कर लेना है। इस तरह का फ़र्क उससे ज़्यादा आ जाए तो वो टॉलरेबल नहीं है, वो आपकी लुक भी फ़र्श की ख़राब करेगा, उसको लगाना मिस्त्री के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राबी आ गई है, अब दोबारा उसका क्या करना है, उसको दोबारा रीसाइज़ किया जा सकता है, या फिर ये है कि ग्रूव्स बढ़ा लेते हैं। जो आपके फासले हैं टाइलों के वो बीच में स्पेसर दे के लगाना शुरू कर दें तो वो उससे कवर किया जा सकता है। टाइल्स को बीच में स्पेस दे दें, जितना गुनिया आपका आउट आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल 1.5 सूत्र का या 2 सूत्र का फ़र्क आ गया था, तो 2 सूत्र की ग्रूव दे दें, उसके अंदर आपकी फिलिंग लग जाएगी और उसमें आपको मिस्त्री को लगाना भी आसान हो जाएगा और आपका जो मसला गुनिया का वो हल हो जाएगा। इसके अलावा कोई आपके जहन में अगर सवाल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहाँ पर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको एंटरटेन करने की, उसका जवाब देने की। या अगर आपके नॉलेज में कोई इसके अलावा चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं, जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कई मामलात में, तो वो भी मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। मेरी यही दुआ है, जो मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।